ज़िंदगी का सफ़र विद सुमैया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है फ्राइडे इवनिंग से। फिर क्योंकि बच्चे भी घर पे ही थे, हाफ डे था उनका, वो बोर हो रहे थे घर में, तो वो बोले मुझे कहीं आप लेके चलें घुमाने के लिए हम लोग को। तो मैं सोची कि कहाँ लेके जाऊँ ये दोनों को, तो मैं सोची पार्क में ही लेके चली जाती हूँ। और पार्क का आइडिया मैंने इसलिए बनाया क्योंकि ना अभी यहाँ पे समर स्टार्ट हो गई है ना, तो धीरे धीरे कुछ ज़्यादा ही गर्मी होने लगेगी, यहाँ बहुत गर्म होता है। तो मैं सोची अभी इन लोग को लेके चली जाती हूँ, फिर थोड़े टाइम के बाद तो वो पार्क में भी नहीं ले जा सकूँगी बच्चों को। तो हस्बैंड भी घर पे नहीं थे, उनको कुछ काम था, तो हमारे पास एक ही कार है ना, तो वो लेके चले गए थे। तो हम लोग सोचे कि टैक्सी से ही चली जाती हूँ। अब बच्चों को प्रॉमिस किया था, पूरा भी तो करना था, तो मैं सोची टैक्सी से ही चली जाती हूँ। यहाँ पे इजीली टैक्सी मिल जाती है, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है। मैं जहाँ रहती हूँ ना वहाँ मेन रोड ही पड़ता है ना, तो बराबर आती रहती है टैक्सी। अगर आपके पास टैक्सी मतलब आप ऐसी अंदर जगह रहते हैं और टैक्सी नहीं आती हो, तो आप नंबर भी लेके रख सकते हैं, कॉल करेंगे, अगर वो अवेलेबल नहीं हुए तो कोई किसी और को भेज देंगे, तो आपको ट्रैवलिंग में मुश्किल नहीं होगी। तो हम लोग वहाँ से निकल गए थे। रास्ते का मैंने शूट कर लिया थोड़ा, और मैं सोची आपसे थोड़ी बातें भी कर लूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि बच्चों को कभी कभी हम लोग को अकेले भी लेकर जाना चाहिए घुमाने के लिए। क्योंकि आप हमेशा कभी फ्रेंड्स के साथ जाएं या जो है फैमिली के साथ जाएं, तो आप हमेशा जो है बच्चों को दूसरों के साथ भी लेके जाते ना, तो थोड़ा बहुत आपको खुद भी टाइम देना चाहिए बच्चों को, और अकेले लेके जाना चाहिए एकदम। कभी आइसक्रीम खाने लेके चले गए या ऐसे पार्क में लेके चले गए, तो जहाँ पे उनको लगेगा कि हाँ मम्मा है और हम लोग ही हैं, तो वो खुल के कोई ऐसी बात भी होती है ना अगर उनको करनी होती है, तो वहाँ पे वो बोल देते हैं। तो आपको थोड़ा क्लोज होना चाहिए अपने बच्चों से, जो कि हर बात है ना आपसे शेयर करें। कभी कभी वो भूल जाते हैं बताना, तो फिर जब वो घूमने जाते हैं ना, तो अक्सर तभी उनको सब बातें याद आती हैं। तो मेरे बच्चों का भी अक्सर ऐसे ही है। शाजिब तो खेलने में लग जाता है, लेकिन सबीन को ना अक्सर ऐसे ही होता है कि वो जब घूमने चाहती है ना मेरे साथ में, तभी उसको सारी बातें याद आती हैं जो उसको मुझसे बोलनी होती है। तो वो भी ज़रूरी होता है ना बच्चों को टाइम देना भी, और उनके साथ में घूमना भी। अच्छा, दुबई की ना मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि जब आप रास्ते में कहीं पे भी देखेंगे ना, तो थोड़ी थोड़ी दूर पे मस्जिद रहती है, तो आप कहीं पे भी अगर टाइम हो गया तो कहीं पे भी नमाज पढ़ सकते हैं। और ये देखिए आप, क्लॉक टावर है यहाँ का अजमान का। तो इसमें देखिए एकदम परफेक्ट टाइम हो रहा है, 9:30 हो रहा था जब मैं निकली, तो काफ़ी लेट हो गया था। तो ये क्लॉक टावर है ना, आपको हर जगह से दिखता है साइड से। तो अभी हम पहुंच गए थे, सफ़िया पार्क है ये। पहले तो यहाँ पे एंट्रेंस की फ़ीस नहीं लगती थी, लेकिन अभी एंट्रेंस पे यहाँ पे करना होता है आपको। 2 दिरहम होता है पर हेड। आई थिंक किड्स का नहीं है, तो मैंने खाली 2 ही टिकट ली थी। शाजू जो है ना वो फ्री था। तो हम लोग जो है बंदर चले गए थे। देखिए शाहजेब अपनी साइकिल लेके आया, कितना खुश है वो साइकिल लेके। और इसको मुझे जो कार में रखने और निकालने में जो तकलीफ़ हुई है वो मुझे ही पता है। तो ये देखिए हम आ गए थे। अच्छा, मैंने पहले सोचा नहीं था कि इतना ज़्यादा क्राउड होगा, बहुत क्राउड था। अभी दिखाती हूँ मैं आपको। तो हम लोग जल्दी में निकले थे, तो मैंने ले लिया था चिप्स और एक कोल्ड ड्रिंक ले लिया था। मैं सोची थोड़ा सा कुछ तो चाहिए रहेगा ना बच्चों को, कहीं पे भी जाते हैं तो खाने के लिए। तो मैं अभी दिखाती हूँ आपको, मैं कितना रश था, इतना क्राउड था, इतना क्राउड था ना। मुझे लगा कि गर्म है टाइम तो अभी इतना ज़्यादा क्राउड नहीं होगा, लेकिन मैं गलत थी, बहुत क्राउड था। अब शाहजेब जो है कहीं पर बाहर जाए और ऐसी सारी चीज़ें छोड़ दे तो ऐसा होता नहीं, उसको हर एक चीज़ ट्राई करना होता है। तो उसने ये विन मशीन से जो है अपने लिए कुछ ले लिया था, और छुपा छुपा के खा रहा था वो, क्योंकि सबीना आगे निकल गई थी ना, तो ये पीछे रह गया था, तो उसे बहुत छुपा रहा था, बहुत मस्ती करता है वो। तो हम लोग निकल गए थे, मुझे लग रहा है 1.5 आवर या 2 आवर्स में वहाँ पे रही होंगी, फिर निकल गए थे हम लोग वहाँ से। लेट हो गया था ना, लेट गई थी मैं। तो नेक्स्ट डे हो गया था। नेक्स्ट डे जो है मैं उठी, लोगों को मैंने ब्रेकफास्ट दिया अच्छा सा, फिर उसके बाद मैंने कुकिंग वुकिंग फ़िनिश कर ली थी अपनी। फिनिश हो गई थी तो हस्बैंड बोले चलो जाके बाहर कहीं राउंड लगा के आते हैं, उनको कहीं राउंड ही लगाना होता है तो मैं तो ग्रोसरी वो सब तो कर चुकी थी, क्योंकि मैं वीकेंड में नहीं कर जाती ना ग्रोसरी या कोई भी चीज़ लेने के लिए।
तो बोले नहीं चलो लूलू से ना उनके कार्ड में ना पॉइंट्स था, तो बोल रहे थे चलो जाके कुछ ले लेते हैं कुछ ले लेते हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या ही चीज़ लूँ। तो मैं सोची इनका इतना मन है तो चलो चली जाती हूँ, राउंड लगा लेती हूँ थोड़ा सा। तो फिर मैंने थोड़ा सा बाहर का भी शूट कर दिया, डे टाइम का, और मैं सोची ये भी आपको दिखा दूँ, नहीं तो आप बोलोगे कि सिर्फ रात का ही आप शूट करती हो। पर देखिए बाहर कितना अच्छा लग रहा था ना, अंदर से बैठ के बहुत अच्छा लगता है लेकिन बाहर बहुत गर्मी होती है। तो ये देखिए पाम ट्री लगे हुए हैं, कितने प्यारे लगते हैं। और अच्छा सफाई की वजह से ना आपको खुशी भी बहुत मिलती है। तो ऐसे हम लोग घर में भी सफाई रखते हैं तो खुद अच्छा पॉजिटिव फील होता है और अच्छा भी लगता है। वैसे बाहर रोड का और हर जगह का ऐसे ही सीन है। तो देखते ही देखते फिर हम पहुंच गए थे लूलू। मैं तो पहले सोची कि घर के पास वाले में ही जाएंगे, लेकिन वो थोड़ा दूर वाले में हम लोग चले गए थे। लूलू पहुंचने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। सारी चीज़ें जैसे भी हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मुझे नहीं लेनी थी, लेकिन तो मैं सोची मैं आप लोग के लिए ही शूट कर लेती हूँ। ये देखिए यहाँ पे ना सब फ्रूट्स रखा हुआ है, और फ्रूट्स के पास क्या मुझे अच्छा लगा ना देख के, कि आप देख सकते हैं फिंगर कैप ना पहनने से फिर आप कोई भी वेजिटेबल कट करें, फ्रूट्स कट करें ना, तो आपकी जो फिंगर है वो कट नहीं होगी। तो मैंने बहुत सोचते सोचते मैं सोची क्या लूँ, तो मैंने बनाना ले लिया और कुछ चीज़ें जो घर की रहती हैं वो ले लिया, और थोड़ा सा मैंगो ले लिया। मैंगो तो समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सा वाला मैंगो मैं लूँ, क्योंकि मुझे जो हम लोग खाते हैं ना वो वाला नहीं था, तो और बहुत ग्रीन भी दिख रहा था, लेकिन ले लिया थोड़ा सा। फिर सोची और क्या लूँ क्योंकि मैंने हर चीज़ इतनी ध्यान से देखी, मुझे ऐसे लग रहा था ना कि मैं सिर्फ टाइम पास करने के लिए यहाँ पे आई हूँ और कुछ लेना तो था नहीं मुझे। तो फिर थोड़ा बहुत देखते देखते जब हम लोग ग्रोसरी करने आते हैं, ऐसे कहीं पे भी जाते हैं, तो औरतों की फितरत है ना, ले ही लेते हैं सामान। जो हमको बाद में भी लगना रहता है वो भी हम पहले ही ले लेते हैं। तो ऐसे ही मैंने भी कुछ ऐसे ही कुछ किया। तो देखिए यहाँ पे सारी चिप्स रखी हुई थी, हर टाइप की हर वैरायटी की चिप्स आपको मिलेगी। देखिए ऊपर से नीचे तक। यहाँ पे था डेयरी प्रोडक्ट्स था, जो मतलब फ्रीज में रखते हैं वैसा वाला। तो मैं सोची मैंने पक्का ये ले ली, क्योंकि मैं सोची मैं इससे कुछ बना लूँगी। और फिर देखते देखते मैं सोची क्या लूँ यहाँ से, फिर मैंने कुछ भी नहीं लिया यहाँ से, क्योंकि मुझे कुछ तो लेना ही नहीं था। तो ये देखिए यहाँ पे था बेकरी आइटम था, पिज़्ज़ा था, और यहाँ पे डोनट्स था, केक्स था, पेस्ट्री थी, सब चीज़ यहाँ पे देखिए रखी हुई थी, हर चीज़ थी। और अच्छे फ्लेवर में भी थी, कुछ चीज़ें हमने खा के टेस्ट भी की थी, तो वो अच्छा था। और यहाँ पे फ्रूट्स एंड ये वेजिटेबल्स का है, इसके फ्रंट साइड में फ्रूट्स था। और यहाँ पे भी थी कुछ चीज़ें ऐसी जो फ्रिज में रखते हैं जो ख़राब नहीं हो, वैसा वो था सब। ये देखिए आप, सब वेजिटेबल्स देख लीजिए। अच्छा यहाँ पे ना टेंडली आपको मिल जाएगी। तो फिर मैं सोची कि अब मैं ऊपर चली जाती हूँ, क्योंकि मैं नीचे से बहुत बोर हो चुकी थी। मैं बोली अब मैं जा रही हूँ ऊपर, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सामान हो या हाउस होल्ड कोई भी चीज़ हो वो देख लेती हूँ मैं, क्योंकि मुझे तो ज़्यादा इंटरेस्ट वही सब देखने में आता है। तो फिर मुझे ना वो लेना था, स्ट्रेटनर और कर्लर लेना था। तो मैंने सोचा कि मैं वही देख लेती हूँ, अगर मुझे मिल गया अच्छा तो मैं ले लूँगी। लेकिन मैंने बहुत ढूंढा और सब ना था बहुत कुछ, लेकिन ना मुझे कंपनी ना ज़रा समझ नहीं आई, तो इसके लिए मैंने नहीं लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सब इलेक्ट्रॉनिक्स रखा हुआ है ना ऊपर वाले फर्स्ट फ्लोर के सेक्शन में। यहाँ पे देखिए ये लूलू का ये आ रहा था ऐड, तो मैंने सोचा वो भी ले लेती हूँ, दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पे सब चीज़ें थी, बहुत कुछ था। ये देखिए इतनी आइकन का यहाँ पे बहुत मिलता है ये स्ट्रेटनर। तो लेकिन मैंने कभी यूज़ नहीं किया है ना, तो मुझे इतना पता नहीं कि वो वाला लूँ कि नहीं लूँ। मैं तो कोई दूसरी कंपनी का ढूंढ रही थी। मैं जब ले लूँगी ना इंशाल्लाह, तो मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने कौन सी कंपनी का स्ट्रेटनर और कर्लर लिया है, क्योंकि मुझे है दिमाग में कि मुझे कौन सी कंपनी का लेना है। और यहाँ पे तो था सब मिक्सर, ग्राइंडर, ब्लेंडर, सब कुछ था। मेरे पास भी है मैजिक बुलेट का ही मैं भी यूज़ करती हूँ। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा था मुझे उसका
वो लुक थोड़ा डिफरेंट था। फिर मैंने यहाँ पे जूसर देख लिया और ये देखिए ये भी अच्छा ही है। बहुत सारी चीज़ें, अब कितनी चीज़ें देखें हम, कितना कुछ ना। तो फिर उसके बाद जो है ये इवनिंग के टाइम पे मेरी पुप्पी ने दावत रखी थी अपने घर पे, तो हम लोग वहाँ पे आना था, हम लोग को तो आ गए थे। तो मैं सोची थोड़ा सा ना बाहर का साइड उसका दिखा देती हूँ, क्योंकि ये जो प्लांट्स लगे हुए हैं पुप्पी के घर में, वो विला में रहती है ना, तो मुझे वो प्लांट्स बहुत पसंद है। ये देखिए पिंक वाला जो है ना कितना खूबसूरत लगता है, देखिए। और ना एकदम छोटा सा लगाई थी वो, लेकिन कितना बड़ा हो गया है देखिए। तो ये है उनका एंट्रेंस है। और विले में अच्छी बात ये है ना कि बहुत सारी प्लेस है बाहर खेलने के लिए। तो ये जो लेफ़्ट साइड है वो मजलिस है, जेंट्स मजलिस है, तो वो दिखा देती हूँ मैं आपको। अभी कोई नहीं आया था ना, तो मैंने सोची कि थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ। तो ये जेंट्स मजलिस थी उनकी, ये मजलिस है जहाँ पे जेंट्स आते हैं तो बैठते हैं। तो ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना, बहुत बड़ा साइज़ में है, पर ये ना वीडियो में ना इतना बड़ा दिख नहीं रहा है, वैसे रियल में ना बहुत बड़ा है। और ये देखिए बहुत अच्छे से ना डेकोरेशन भी किया हुआ है ना सारी चीज़ों का, तो इसके लिए और अच्छा लग रहा है वो। तो ये है, बंद कर देती हूँ मैं इसको। अब जो है यहाँ से जाएंगे ना साइड में, मैंने सिर्फ बाहर का ही शूट किया है। तो बाहर से जाएंगे ना तो आप देखिए सामने ना फाउंटेन दिख रहा है आपको। तो ये फाउंटेन है ना अलग से भी मिलता है यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा, लेकिन पुप्पी ने क्या किया ना उसने अपने घर में ही बनवाया हुआ है। तो बनवाया है, तो ये देखिए लाइट्स भी लगवाई है उसमें बहुत अच्छी सी, मल्टी कलर की लाइट्स है, चेंज होती रहती है बार बार, देखिए ये देखिए। और सब प्लांट्स जो है लगे, तो ये और ना प्लांट्स जो गर्मियों में ना ख़राब हो जाते हैं, तो जब ठंडी का टाइम आता है ना यहाँ पे दिसंबर, जन, फेब, मार्च, ये जो 3-4 महीने होते हैं ना, 4 से 5 महीने, अप्रैल तक भी, तो यहाँ पे ना वेजिटेबल्स भी लगाती है वो। तो टमाटर और कोरिएंडर लीव्स तो बहुत अच्छी लगाती है, इतनी अच्छी स्मेल वाली होती है ना, हम लोग तो वो यूज़ करते हैं। ये देखिए ये ना थोड़े से प्लांट्स मुझे लगता है ना ड्राई हो गए, इसको ऐसे झाड़ दो, देखो जितने ख़राब हो गए थे ना वो गिर गए सारे, और अच्छे से देखिए अच्छे वाले जो फ्रेश वाले हैं ना वो इसी में पड़े हुए हैं। ये देखिए कितने खूबसूरत लगते हैं ना प्लांट्स, कहीं पे भी देख लो तो अच्छा ही लगता है। तो उन पुप्पी ने क्या किया था ना कि कुक बुलाया था खाना बनाने के लिए, बारबेक्यू भी था। तो बारबेक्यू के लिए तो मैरिनेशन जो था चिकन में और फिश में वो तो करके पहले से ही रखा हुआ था। तो ये कुक आके ना वहाँ पे देखिए बाहर वो पूरा लेके बैठा हुआ है सब सामान। तो वो बना रहा था, ये क्या बोल रहे, चिकन हांडी, चिकन हांडी बना रहे थे वो, तो हांडी में ही बना रहे थे। तो मैं सोची थोड़ा सा ना शूट कर लेती हूँ कि कैसे बना रहे हैं। देखिए इसमें ये ऑयल और ऑनियन उनकी चली गई है, टमाटो काट रहे हैं बैठ के वो, तो मैंने उतना ही शूट किया वहाँ पे। फिर मैं आ गई यहाँ पे, बैठी चारपाई पे, पुप्पी ने चारपाई भी बनवाई है अपने घर में और रखी हुई है, एकदम गांव वाला फील आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। ये मेरा ड्रेस है, ये देखिए मैं जो ड्रेस पहन के आई थी। तो आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।